हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। सेकंड, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। नो कांटेक्ट का मतलब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो या तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन आपकी इंटरनेट के थ्रू होती हो। तो एक नो कांटेक्ट में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस वाली एनर्जी भी इंक्लूड होती है। और नो कांटेक्ट तो नो कांटेक्ट होता है, बात नहीं हो रही, चाहे आप इतने दूर होने के बावजूद नहीं हो रही, चाहे पास रहने के बावजूद नहीं हो रही, वो नो कांटेक्ट ही होता है। ठीक है, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस वाला कोई था जो रिक्वेस्ट कर रहा था, तो फिर आप भी देख सकते हैं ये रीडिंग। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप पढ़ते हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप पढ़ती हैं तो सभी तरीके से देखें। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है, इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है भाई, टावर मोमेंट है, कुछ रियलाइजेशन है आपके पर्सन को। ठीक है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है और यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, तो कुछ रियलाइजेशन है, कुछ रियलाइज हो रहा है आपके पार्टनर को आपके हवाले से, आपके और अपने आपके पर्सन के, आपके एनर्जी या आपकी कोई ऐसी बात, आपकी कोई कुछ ना कुछ आपने एक इमोशनल टच है आपके पार्टनर को जो आपसे मिलता है, कुछ रियलाइज कर रहे हैं आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट में। ठीक है, आने होंगे तो ये कार्ड आ जाएंगे। आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का कम्युनिकेट करने का, बात करने का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में है आप। ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है आपको लेकर, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या है आपको लेकर, इस सिचुएशन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन रिकंसाइलेशन चाहता है स्ट्रांगली, इक्वल गिव एंड टेक के साथ। ठीक है, अगर आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ हैंग आउट करना चाहता है, मीटअप करना चाहता है। अगर बहुत ज़्यादा दूर भी है तब भी आपके साथ एक या तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपसे एक रिकंसाइलेशन चाहता है। ठीक है, एक बैलेंस चाहता है। टेम्परेंस की एनर्जी है। अगर ये पर्सन पास में भाग रहा था आपसे इस कनेक्शन से, तो अब एक समझ है, इस पर्सन को पता है इक्वल गिव एंड टेक ना होने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। ये अगर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से भागता जा रहा था और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, मतलब कि एक रनर वाली एनर्जी में था, तो ये पर्सन इस कनेक्शन को वैल्यू देना चाहता है। ठीक है, आपके लिए अगर इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं थी तो इस टाइम फ्रेम पे क्लैरिटी है। ठीक है, ये आपको सिंगल देख रहा है, या तो ये खुद सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, अपने कैरियर पे फिलहाल इस वक्त फोकस है, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में है। पता नहीं आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है। ये नो कॉन्टैक्ट, ये जो सेपरेशन है, ये पर्सन को क्लैरिटी दे रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्ट होना चाहता है। ऐसा हो सकता है डिफरेंसेस हैं, सिटी का डिफरेंसेस है, कंट्री का डिफरेंसेस है, मिलना यहाँ पर प्रॉब्लम है। आप लोग की कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू होती है, चाहे एक सिटी में भी रह रहे हैं तब भी आप लोग की इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अभी अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, एक न्यू बिगनिंग चाहता है। अगर एंडिंग हो चुकी है तो एक न्यू स्टार्ट चाहता है। अगर ये कनेक्शन 6 मंथ से 2 मंथ से भी एंडेड है तो दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। पास्ट में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड था, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी आपके लिए, आपके साथ असल में चाहता क्या, ये आपको रखना चाहता है या आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहता है या लेट गो करना चाहता है, ये बात ही समझ नहीं पा रहा था। एक एक क्लियर कट इस पर्सन को चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, एट ऑफ वैंस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन आप लोगों की नहीं है तो हो सकती है। ये कहीं भी बिजी नहीं है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपने अपने कैरियर पे, अपने काम पे काम, मतलब कि अपना काम कर रहा है। आप लोग का रिलीजियस, कास्ट या तो एज डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है जो इसको परेशान करता है। ठीक है, जिसको ऐसा लगता है ये बैलेंस कर सकेगा, ये फ्यूचर का सोच के परेशान हो जाता है, आपको फ्यूचर कैसे देगा, मतलब कि यहाँ पर फ्यूचर में आपके साथ चीज़ें स्टेबल और बैलेंस हो जाएंगी। वर्कोहॉलिक हुआ हुआ है, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा एक बिजी है, कैरियर पे काम कर रहा है, अपने काम पे बहुत ज़्यादा इसका रुझान है। ठीक है, अपने कैरियर को स्टेबल करना चाहता है ताकि फ्यूचर सिक्योर हो आप दोनों का, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहता।
अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन कोल्ड हो गया, डिटैच हो गया, इसने सिचुएशन को एंड कर दिया, ये आपकी सोच है, ठीक है। ये आपकी सोच बहुत ज़्यादा हैवीली यहाँ पर नज़र आ रही है। आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, सेकंड चांस चाहते हैं आप इस कनेक्शन में वापस इस पर्सन से, लेकिन आप खुद को नहीं बदल रहे। आप एक चेजिंग एनर्जी में, आपको चेज नहीं करना, आपको खुद को बदलना है, खुद के सेल्फ पे वर्क करना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर एक चेजिंग एनर्जी में ना रहें, ठीक है। एक चेजिंग एनर्जी आपको, जब आप इस एनर्जी में आएंगे, नाइट ऑफ फैंस किंग, नाइट ऑफ फैंस मतलब कि बिल्कुल केयर फ्री एनर्जी में आएंगे, तब चीज़ें यहाँ पर आपकी लिए चीज़ें बेहतर होंगी। आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और सैड रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेकंड चांस मांगते हैं, डिवाइन से प्रेयर करते रहते हैं। आप वक्त एक आपको खुद को बिजी करना पड़ेगा, खुद को कहीं ना कहीं आपका फोकस चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। बिल्कुल तभी ये पर्सन सडनली आपकी लाइफ में आएगा। ये पर्सन लव फील करता है, लेकिन इरिटेट हो जाता है आपके इतना सवाल जवाब फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, चीज़ों के बारे में पूछने से, ठीक है। ये आपकी लाइफ में आना चाहता है, ये आपको चाहता है, ये जानता है कि आप इसकी लाइफ के एक ऐसे पर्सन है, एक लॉन्ग टर्म तक आप इस पर्सन के साथ चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर फोकस है, ठीक है। स्टेबिलिटी पे फोकस है। आप मैरिज के बार बार एक मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इस पर्सन से सवाल करते हैं, या तो एक्शन को लेकर, कोई स्टेबल कमिटेड और एक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा, फिर ये पर्सन डिफेंसिव हो जाता है, फिर ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, ठीक है। बिल्कुल आप यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इस पर्सन से क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग का अच्छा खासा रिश्ता खराब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लव तो करते हैं, ये पर्सन जानता है, ये भी करता है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी का ना पूछें, ठीक है। ये पर्सन स्टेबिलिटी देने के लिए, अभी ये पर्सन चाहता है, स्टेबिलिटी को होल्ड बैक करता है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपसे, लेकिन ये अभी स्टेबिलिटी के लिए अपने पर थोड़ा सा टाइम चाहता है, वर्क करना चाहता है। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो इसके जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं है, मतलब कि कम्प्लीटली इसने उन गोल्स को अपने अचीव नहीं किया है, तो थोड़ा सा टाइम चाहता है आपसे, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा इसको टाइम की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, थोड़ी सी इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आप इसको टाइम देंगे तो चीज़ें आप लोग के बीच बेहतर हो जाएंगी। इसके माइंड में आपके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये दूर जाता है तो आपको मिस करता है, याद करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचता है आपको लेकर। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स क्या है, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ आप लोग के बीच डिस्टेंस है, डिफरेंसेस है, या तो आप लोग का कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, आपका रिलीजियस डिफरेंसेस है, कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंट करता है आप दोनों को, आप दोनों की फैमिली को एक दूसरे से, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन में आपको लेकर ये पर्सन क्या फील करता है, क्या क्या फील करता है। 9 ऑफ फैंस की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसके लिए अभी बहुत ज़्यादा ये दोनों चीज़ें जगल करता रहता है, बैलेंस नहीं कर पाता, मतलब कि अपनी सक्सेस, अपना काम, अपना कैरियर देखिए जस्टिस नहीं कर पा रहा होता। देखिए यहाँ पर जगल कर रहा है, ये पर्सन स्ट्रांगली जगल कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, आपको सोच बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है। स्टॉकिंग चल रही है, डीप डाउन पॉजिटिव नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं फ्यूचर को लेकर, क्योंकि आप फ्यूचर की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। सर्चिंग चल रही है, मतलब कि आपको स्टॉकिंग चल रही है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ फैंस और 4 ऑफ फैंस, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सवाल करते हैं, ठीक है। कमिटमेंट के बारे में सवाल करते हैं, कब, कैसे, मैरिज, क्या, ये वो, ठीक है। ये सब आपके माइंड में चलता रहता है। बर्डन सम हो जाता है, उसकी वजह से कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये कब तक आपको प्रॉपर कोई कमिटमेंट या प्रॉपर कुछ दे पाएगा, ठीक है। इसको कोई क्लैरिटी नहीं है, उसकी वजह से ये आपसे दूर है, उसकी वजह से ये आपके से डिस्टेंस पे है, ठीक है। उसकी वजह से ये खुद को बार बार डिफेंसिव कर लेता है आपसे, लेकिन ये आपके साथ आपको मिस कर रहा है, रिकंसिलिएशन चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, ठीक है। अगर इसने आपको कोई आपसे मनी लिया था, कोई पैसे लिए थे, आपसे कुछ लिया था, ये आपको देना भी चाहता है, इन रिटर्न भी करना चाहता है, बैलेंस चाहता है। ये नहीं चाहता कि आपका लेकर रखे या आपकी चीज़ें अपने पास रख ले, या तो आपको कोई ज़रूरत है पूरी ना कर सके, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है इसको मैरिज करने के लिए अभी टाइम चाहिए, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। टावर, इस पर्सन को पता है चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है। आप लोग के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, बात करना तो चाह रहा है, ठीक है।
इसको पता है ना आप खुश नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है, ये जानता ही है इस बात को कि आप सो भी नहीं पा रहे, या तो कहीं से स्टॉक कर रहा है, इसको पता है कि आप इसको मिस कर रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे। देखिए यहाँ पे थ्री ऑफ सूट की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी में, एक मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि ये जब से एक थोड़ा सा एक डिफेंसिव एनर्जी में आया, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं इस पर्सन की वजह से, ठीक है, मिस ये मिस कर रहा है आपको, ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी इस पर्सन के अंदर है आपको लेकर, स्ट्रांगली कनेक्ट होना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा लगता है एक बैलेंस आपसे बनता है, ठीक है, ये पर्सन चाहे तो किसी और को चूज कर सकता है, किसी और के साथ आगे बढ़ सकता है, किसी और के साथ कनेक्ट हो सकता है, इसको इतना यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको चूज करता है, आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपके साथ आपके लिए कुछ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है? फूल, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, बात करेगा ये पर्सन आपसे, रिस्क टेकिंग करेगा, आपकी तरफ आएगा, बात करेगा, ठीक है, इस पर्सन को आपसे बात करनी है, बिल्कुल, लेकिन ये पर्सन स्टेबिलिटी, मैरिज, कंफ्यूज है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, ये अभी ये चीज़ें आपको इसके लिए वेट करना पड़ सकता है, ये आपको यही बोलेगा कि चीज़ों को सेटल कर लेते हैं, मैरिज और कमिटमेंट की बात मत करो, वेट करो मैरिज और कमिटमेंट के लिए, अगर मैरिज और कमिटमेंट चाहिए तो, ठीक है। एक ये पर्सन चाहता है कि आप प्लेफुल एनर्जी में आ जाएं, केयर फ्री, एक सीरियसनेस से बाहर निकलें, एक कमिटमेंट और मैरिज जो आप बार बार डिमांड कर रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलें, सीरियसनेस से बाहर निकलें, थोड़ा सा आप यहाँ पर एक प्लेफुल एनर्जी में आ जाएं, इस कनेक्शन को लेकर इतना सीरियस मत हो, थोड़ा सा आप लोग एक दूसरे को टाइम दें, फिर चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को जानता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, ये बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, शायद इतना ज़्यादा करता नहीं है, फ़ौरन आपसे कनेक्ट हो जाता है कुछ टाइम में ही। स्टॉकिंग चल रही है, आप स्टॉक कर रहे हैं इस पर्सन को, सर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग सर्चिंग आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन दूर हो रहा है आपसे, ठीक है, आपको हीलिंग की नीड है, आप बेहद हर्ट हो रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी से, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन दूर हो रहा है, आपको दूर छोड़कर जा रहा है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है आप, स्नो कॉन्टैक्ट की वजह से बेहद परेशान है, आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, इस कम्युनिकेशन आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आपको छोड़ के जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही बिजी हो चुका है इसकी लाइफ में, और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट नहीं रहे अब, वो वाली एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इस पर्सन, आपको या तो ये भी लग रहा है कि आप ज़्यादा बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप थोड़ा सा सब्र कर लेते अगर ये आपको कह रहा था तो, मतलब कि एक वो वाली बात है कि कहीं ना कहीं ब्लेम आप खुद को भी दे रहे हैं, ठीक है, आप इस पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? भाई आप लोग के बीच कोल्ड डिटैचमेंट कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन की तरफ से आ रही है, एक पर्सन बेहद हर्ट हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, बेहद तकलीफ में आ रहा है, बेहद पेनफुल एनर्जी है, क्योंकि एक पर्सन इस कनेक्शन से प्रॉपरली इसको डील नहीं कर रहा है, इससे भाग रहा है, ठीक है, यहाँ से मुझे ये नजर आ रहा है कि एक पर्सन एक इसको रनर की तरह भाग रहा है, इसको प्रॉपरली डील नहीं कर रहा, प्रॉपरली जो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए इस पर्सन को वो मिल नहीं पा रही, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है इसको डिटैच एनर्जी से, क्योंकि सिचुएशन पे जो आप लोग के बीच प्रॉब्लम आई है उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा आपका पार्टनर, ठीक है, तो आप हर्ट हो रहे हैं उस चीज से, आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, आपको बहुत ज्यादा एक इस बात की एक तकलीफ महसूस हो रही है, एटलीस्ट ये पर्सन बात तो करे, बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुका है वो पर्सन, डिटैच हो चुका है, जब भी बात हो रही तो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है, चाहे यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट का इशू हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आपको लग भी नहीं रहा कि ये पर्सन कमिटमेंट या मैरिज करने की उसमें है, ठीक है, आपने यहाँ पर सरेंडर कर दिया डिवाइन को अपने इमोशंस, अपना लव बहुत ज़्यादा, अब आप ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, आप यहाँ पर आपकी विश थी कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज करें, लेकिन ये पर्सन आपको लग रहा है कुछ हाइड कर रहा है आपसे, कोई चीज़ छुपा रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पर ये पर्सन आपसे छुपा रहा है मैरिज के हवाले से, आपको ये नहीं लग रहा
ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश एनर्जी में है, अपने सेल्फ फोकस पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने आप को टाइम दे रहा है, ये आपकी सैडनेस को फील नहीं कर पा रहा, ये आपकी सैडनेस को महसूस नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये मिस तो कर रहा है, लेकिन आप अकेले पड़ चुके हैं, आप अकेले पड़ रहे हैं, ये बात ये नहीं सोच रहा। आप स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक बर्डन सम मुझे एनर्जी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर इस चीज़ का ले रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है शायद यहाँ पर ही कोई और इन्वॉल्व हो चुका है, ये उस पर्सन को आपसे छुपा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई आपके माइंड में इस चीज़ को लेकर खौफ है, इल्यूजन है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है जो आपको नहीं पता, आप स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, आप बेहद स्ट्रेसफुल एनर्जी में हैं आप, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ही इस सिचुएशन के बारे में सोचे जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आप पीस चाहते हैं, काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं आप, फिलहाल के लिए आप इस सिचुएशन से एक केयर फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, प्लेफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन विदाउट इस पर्सन के, आप अपने आप को इस पर्सन के बिना हील करना चाहते हैं, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। भाई आप मेन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, जस्टिस चाहिए, आप इससे ज़्यादा इनजस्टिस या इन इस नेगेटिविटी में आप इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको जगल कर रहा है किसी और पर्सन के साथ, जो कि ये बात होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक डेवलिश वाइब आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके अलावा कोई और इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन के बिहेवियर से, ये मेल है या फीमेल है, जो भी है, आप एक जैसे आप अपनी लाइफ में जिस तरीके से विदाउट स्ट्रेस कोई लाइफ जो आप गुजारना चाहते हैं वो गुजार नहीं पा रहे, ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन के एक्शंस की वजह से, आपको नहीं पता इसके माइंड में क्या चल रहा है, बिल्कुल इसके एक्शन की वजह से आप बेहद कंफ्यूज है, इसके एक्शंस आपको पीस नहीं दे रहे, आप वेट कर करके थक रहे हैं चीज़ों का, चीज़ें आपकी चीज़ों आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नहीं लग रही हैं, आप टीम वर्क चाहते हैं लेकिन आपको टीम वर्क होते हुए नजर नहीं आ रहा। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है इस सिचुएशन में कोई और इन्वॉल्व है, कंप्लीटली आपको ऐसा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, आपका हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, आपका हायर सेल्फ यहाँ पर आपको कुछ कह रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, ये लड़की इस जगह से निकल सकती है, आप खुद को यहाँ पर स्टक करके बैठे हैं, अब आपको ऐसा लगता है, ठीक है, ये लड़की इस जगह से निकल सकती है, लेकिन ये निकल नहीं रही है, मतलब कि ये एक मिरर में लग रहा है ये यहाँ पे स्टक हुई भी है, लेकिन यहाँ पे ये खुली भी, एक रियलिटी जो है ये आज़ाद है, ये जो चाहे फैसले ले सकती है, स्लीपलेस नाइट वाली एनर्जी आपकी तरफ से बेहद स्ट्रेस नजर आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने इमोशंस, अपना लव, अपना मनी, अपना सब कुछ, और फिर आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने बर्दाश्त किया इस कनेक्शन के लिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त की हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं अब आप इस पर्सन से स्लोली बट श्योरली, लेकिन एक डिफेंसिव वाली एनर्जी है, ठीक है, ये पर्सन क्लियर फ्री हो चुका है इस सिचुएशन से, मतलब कि इसके बारे में ये चाह रहा है कि आप एक लाइटली चलें, लाइट सोचें, बहुत ज़्यादा इस कंडीशन के, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा इतना सीरियस मत हो इस टाइम पे, और ये पर्सन आपकी सीरियसनेस को सीरियस नहीं ले रहा, ये बहुत ज़्यादा एक अपनी लाइफ में इसके पास बहुत टाइम है, एक प्लेफुल एनर्जी में है ये। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन के लिए? फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहता है ये पर्सन आपसे, बिटर स्वीट, ये यहाँ पर कुछ मीठी मीठी आपसे कम्युनिकेट बातें करना चाहता है, विक्टिम, आपके पार्टनर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहते हैं, ग्रोथ, और रियलिटी में अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ में इंडिविजुअली ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, अपनी रूट्स पे वर्क कर रहे हैं, आप अकेले रह गए, आप अकेले पड़ गए, बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन का एहसास है आपके अंदर, प्रेयर, आप प्रेयर कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन के लिए, चीज़ें बेहतर हो जाएँ, ठीक है, अपने लिए बहुत ज़्यादा आप एक अकेलेपन का एहसास, एक अलोन, एक आपको आप जो परफेक्शन देकर इस कनेक्शन में आए थे वो परफेक्शन नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, अब इस रिलीज, अब आप रिलीज करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है, आप इस पॉइंट पे हैं, रिलीज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इससे ज़्यादा, क्योंकि आप इनसिक्योर हैं, आपको पता चल गया है कि आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पर अब रहकर, ठीक है, आपका परसेप्शन बदल रहा है इस पर्सन को लेकर, जैसे अगर बहुत आप पॉजिटिव थे, आपका थॉट प्रोसेस एक नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, पैशन, यहाँ से आपका पैशन और सब कुछ बदल रहा है, आपकी चीज़ें कुछ डिस्कवर करा है आपने अपने अंदर, कुछ न्यू आप डिस्कवर कर रहे हैं, आप किसी और चीज़ के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, जहाँ भी आप हैं इस वक्त आपको इस कनेक्शन में रिजेक्टेड फील हो रहा है, ये पर्सन इस वक्त
बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप विजडम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये इस पर्सन एनलाइटमेंट आ रही है आपके अंदर, आपकी कोई अवेकनिंग हो रही है, इस पर्सन के थ्रू आपकी कोई अवेकनिंग हो रही है, आपको फेथ है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिला तो आगे कुछ मिलेगा, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस पर्सन के अलावा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको इस पर्सन की तरफ से जैसे कंप्लीशन आपको वाइब आ रही है, ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, कंप्लीशन की तरफ आ चुका है, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं आप इस सिचुएशन में और एफर्ट और काम नहीं करना चाह रहे, आपको ऐसा लग रहा है ये वाइंड अप हो चुका है, क्योंकि ये पर्सन बार बार एक विक्टिम कार्ड प्ले करता है, ट्रिकी एक गेम खेलता है और आपको विक्टिम अपने आप को प्ले कर देता है पूरी कंडीशन में, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।